नमस्कार दोस्तों, आज की इस रोमांचक कहानी में आप सभी का स्वागत है। मैं खूबसूरत लड़की थी और अपने घर में अकेली रहती थी। एक दिन एक 19 साल का लड़का मेरे पास आया और उसने ऐसी बात की जिसे सुनकर मेरी जान निकल गई। वह छोटा सा बच्चा इतने आराम से यह बात करेगा मैंने कभी सोचा नहीं था। पर मैं क्या करती हूँ, मैं खूबसूरत थी, पैसा भी मेरी ज़रूरत था। मैंने सोचा कि छोटा सा बच्चा मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट ही रुकेगा फिर चला जाएगा। मेरा तो दोनों तरफ से फ़ायदा था। यही सोचकर मैंने उसकी बात मान ली और उसने अपनी इच्छा पूरी कर ली। लेकिन जिसे मैंने बच्चा समझकर इज्जत दी थी, उसने तो एक ही बार में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम काजल है। मेरी उम्र 31 साल थी, लेकिन मैं अपनी उम्र से कहीं ज़्यादा छोटी लगती थी। मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ललक रहती थी, लेकिन कोई तरीका समझ में नहीं आता था क्योंकि मेरा पति बीमार रहता था। एक दिन मैं घर में अकेली थी और बिना दुपट्टा के ही काम कर रही थी जब एक 19 साल का लड़का हमारे घर में आया। वो जिन नज़रों से मुझे देख रहा था, मुझे समझ आ गया था कि वह क्या चाहता है। वह कहने लगा, मैडम मैं तन्हा हूँ और अकेला हूँ, आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। एक बार मुझे मौका देकर देखिए। मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूँगा, बल्कि आपकी ज़रूरत पर पूरा उतरूँगा। मैंने सर से पांव तक उसे देखा। वो दिखने में बेहतर था, लेकिन उम्र में छोटा था। मैंने उससे माफ़ी मांगी और कहा, मैं तुम्हारे साथ इस तरह की कोई बात नहीं कर सकती। तुम अभी छोटे हो और मुझे नहीं लगता कि इन बातों के लिए तुम्हारी उम्र है। पर वो मुस्कुराकर कहने लगा, भाभी मुझे 5 साल का तजर्बा है। मैं काफ़ी समय से ये काम कर रहा हूँ। मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं अकेला ही अपने काम में माहिर हूँ। आप मुझ पर भरोसा करें। आपको पछताना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप अपने इस फैसले पर खुश होंगी। अब की बार तो मैं वाकई हैरान हुई। वह बच्चा अकेला कैसे यह सब कर रहा था। मैंने उससे पूछा, तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? वह कहने लगा, मैं अकेला ही हूँ, माँ पिता नहीं है। पहले यहाँ वहाँ की ठोकरें खाता था, फिर मैंने यह वाला काम शुरू किया और काम चल पड़ा। अब मैं और काम बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए आपसे बात करने आया हूँ। अगर आप मेरा साथ देंगी तो मैं आपके भी बहुत काम आऊँगा। उसकी आखिरी बात सुनकर मैं चौंक गई। मुझे वाकई किसी ऐसे बच्चे की ज़रूरत थी जो ऊपर का काम काज करता था, और वह खुद से ही मुझे यह ऑफ़र कर रहा था। दूसरी बात यह ठीक है कि उसके साथ समय गुजारने पर मुझे अच्छे पैसे मिल जाते हैं, जिससे मेरा गुजारा आसानी से हो जाता। मगर फिर मुझे यह ख्याल भी आया कि अगर यह वक्त पर मुझे पैसे ना दे सका तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। वह 19 साल का था और मैं आसानी से उससे अपनी हर बात मनवा सकती थी। अपना फ़ायदा देखकर मैंने बात को पक्का किया, क्योंकि मैं भी अकेली थी। मैंने घर के साथ दुकान किराए पर दे दी। उसका नाम विजय था। वह कहने लगा, भाभी मैं दुकान में ही रहूँगा, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अब तक मैं यह काम सड़क पर ही कर रहा था, अब दुकानों में करूँगा। मुझे क्या ऐतराज़ हो सकता है? दुकान भी तो उसको दे दी थी। मैंने कहा, जो तुम्हें ठीक लगता है करो, बस मुझे वक्त पर पैसे दे देना। फिर उसने दुकान में औरतों के सामान की कुछ चीज़ लाकर रख दी और यह देखकर मैं हैरान रह गई। 2-3 दिन में ही उसका काम चल पड़ा था। सारा दिन वह दुकान खोलकर काम करता और उसकी दुकान पर औरतों का आना जाना लग गया। रात के वक्त उसकी दुकान में सो जाता। कितने समय से दुकान खाली पड़ी थी। पहले जब किराए पर थी तो कोई भी ग्राहक नहीं आता था। कितनी बार पहले दुकान किराए पर चढ़ाई, मगर सब ने यही कहकर छोड़ दी कि यह जगह काम के लिए ठीक नहीं है। मैंने तो यह उम्मीद ही छोड़ दी थी कि कभी यह दुकान किराए पर भी चढ़ेगा। लेकिन उस समय ने न सिर्फ सही कीमत पर उसे किराए पर लिया, बल्कि उसने तो अपना काम चला लिया। बस अजीब बात तो यह थी कि उसने औरत को सामान सामान दुकान में रखा और तभी औरत उस बच्चे से सामान खरीदने आती। कुछ दिन गुजरे तो मेरी उससे अच्छी बातचीत हो गई। वह मेरे छोटे मोटे काम करने लगा था। मैं जब भी अच्छा पकाती उसके दुकान पर पहुंचा देती। दुकान और घर के बीच में छोटा सा दरवाज़ा भी था। ज़रूरत के समय वह दरवाज़ा खोलकर उससे बातचीत भी कर लेती थी। धीरे धीरे हमारे दरमियान बहुत बातें होने लगी। मैं भी एक तरह से तन्हा ही थी, इसलिए मुझे विजय का सहारा मिल गया था। मेरे बच्चे नहीं थे और मेरे शौहर किसी बीमारी से बिस्तर पर ही रहते थे। घर का गुजारा बहुत मुश्किल से चला
था। कभी कोई मदद के लिए, कभी कोई पैसे भेज देता था तो कभी कोई। ऐसे में दुकान से मिलने वाले पैसे मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हो गए थे, इसलिए मैंने खुद भी नज़दीकियाँ बढ़ाई थीं ताकि वह दुकान छोड़कर ना जाए और मेरी थोड़ी बहुत कमाई भी बनी रहे। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि जिससे मैं 19 साल का मासूम बच्चा समझ रही हूँ, वह इतना सीधा-साधा नहीं है। उस बच्चे ने तो कुछ ही दिनों में मेरी दुनिया पलट कर रख दी थी। हम दोनों के दरमियान कुछ नज़दीकियाँ बढ़ीं तो मैंने उसे अपने घर के अंदर आने की इजाज़त भी दे दी। अब वह खाने के लिए वह मेरे घर में ही चला आता था और बाकी वक्त तो वह दुकान में ही गुजारता था। मेरे पति को भी इस पर कोई ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि मेरे लिए तो वह 19 साल का बच्चा ही था। बल्कि विजय के आने से हमारी ज़िंदगी में कुछ राहत आ गई थी। अब मैं पहले की तरह उदास और मायूस नहीं रहती थी। कोई भी बात होती तो उससे कह दिया करती थी। मौसम बदलने की वजह से मेरे पति की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। मेरे पास उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक दिन ऐसे ही मेरी आंखों में आंसू आ गया। विजय ने मुझे देखा तो पूछने लगा, भाभी क्या हुआ है, क्यों रो रही हो? मैंने उससे बताया, मेरे पति को अस्पताल लेकर जाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं अब इस ज़िंदगी से तंग आ चुकी हूँ। अकेले ही सारी मुश्किलों से लड़ना पड़ता है। मेरे पति तो मेरे सहारे के बगैर बिस्तर से भी नहीं उठ सकते। अगर मेरा कोई बच्चा होता तो शायद मेरी ज़िंदगी आसान हो जाती। इसी कमज़ोर लम्हे में मैंने अपने दिल का हाल विजय के सामने रख दिया था। मेरी बात सुनकर विजय मुस्कुरा कर कहने लगा, तो भाभी बच्चा कर लो, इसमें क्या परेशानी है? उसकी बात पर मैं शर्मिंदा हो गई। मैं उसे कैसे बताती कि मेरा पति बिस्तर पर था और वह इस काबिल नहीं था। शादी के शुरू के सालों में मेरा पति नहीं चाहता था कि हम बच्चे के चक्कर में पड़ें, और जब हमें बच्चों की ज़रूरत महसूस हुई तो मेरा पति इस काबिल ही नहीं रहा। उसे अचानक ही बीमारी लग गई और उसके बाद वह किसी लायक नहीं रहा। प्यार की शादी धीरे धीरे मजबूरी की शादी बन गई और अब मैं मजबूरी में ही मेरे पति का साथ निभा रही हूँ, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। विजय ने शायद मेरे चेहरे की उतार चढ़ाव पर पढ़ लिए थे। वह कहने लगा, भाभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। जल्द ही आपके सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। विजय की बात पर मैं मुस्कुरा उठी थी। वह अकेले ही इतना हौसला रखता था कि हर मुश्किल से लड़ जाता था, और एक मैं थी जिसने इतनी उम्र गुजारने की बावजूद भी हिम्मत नहीं पाली थी। न इतनी मुश्किलों के बाद भी उसने अपनी ज़िंदगी का सफ़र जारी रखा, बल्कि वह मेरे पति की भी बहुत ज़्यादा मदद करने लगा था। मैं किसी भी काम में घर से निकलती तो विजय ही मेरे पति की मदद करता और उनके पास बैठा रहता। इन दोनों के दरमियान न जाने क्या बातचीत होती थी, लेकिन मुझे देखकर वह हमेशा खामोश हो जाता था। विजय ने मुझसे वादा किया था कि वह मेरे हर कमी को दूर कर देगा, और इस वादे पर मैं मुस्कुरा उठी थी। मैं अपनी ज़िंदगी में औलाद की कमी को पूरा करना चाहती थी, लेकिन विजय उसे भला कैसे पूरा कर सकता था? उसकी खुशी की खातिर मैंने मुस्कुराहट चेहरे पर सजाई थी। फिर इस बात को कुछ ही दिन गुजरने की मुझे अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगे। मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई तो विजय ने ही मुझे पैसे दिए और कहने लगा कि डॉक्टर को दिखा लो। उसके कहने पर मैं डॉक्टर के पास चली गई। वहाँ जाकर मुझ पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। पर यह कैसे मुमकिन था? मेरे पति में तो इतनी ताकत ही नहीं थी कि वह बाप बन सके, तो फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हुई थी? मैं थर थर कांपते हाथों से रिपोर्ट पकड़े घर लौटी थी। जब मैंने यह बात घर जाकर डरते डरते अपने पति को बताई तो वह मुस्कुरा कर कहने लगे कि हो सकता है कि मैं इस काबिल हो गया हूँ कि एक बच्चे का बाप बन सकूँ। मेरे पति की बात पर मैं हैरान रह गई थी। क्या सच में मैं माँ बनने वाली थी? यह बात ऐसी थी कि मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था। मुझे तो अपने पति की हालत में कोई बदलाव नज़र नहीं आया था। फिर यह कैसे मुमकिन था? फिर मैंने भी इस बात को मान लिया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। अब मैं अपना ख्याल रखने लगी। विजय को भी यह बात पता चल गई थी। वह भी बड़ा खुश था, जैसे उसके घर बच्चा होने वाला हो। जब भी दुकान का काम खत्म हो जाता तो वह सीधा हमारे घर ही आ जाता। वह मेरे पति की बहुत मदद करता, क्योंकि अब तो मेरी हालत भी ऐसी नहीं थी। वह मेरे पति के पास आकर काफ़ी देर बैठ
का बैठा करता था, इसलिए मुझे लगता था कि विजय के आने से मेरी ज़िंदगी बदल गई है। अब तो वह मेरे लिए कभी फ्रूट लाता तो कभी दूध, उसकी दुकान भी ठीक ठाक चल रही थी और फिर ऐसे ही दिन पर दिन गुजरते चले गए और पूरे 9 महीने बाद जाकर मैंने बच्चों को जन्म दिया। वह ना ही मेरे जैसा था और ना ही मेरे पति जैसा, बल्कि हैरान करने वाली बात थी कि वह विजय के जैसा लग रहा था। मैं कभी अपने बच्चे की शक्ल देखती तो कभी विजय की तरफ। फिर विजय ने खुद ही हंसकर ऐसी बात कही कि मैं चौंक गई। वह कहने लगा, भाभी, दिन रात आपने मुझे इतना ज़्यादा देखा है कि आपका बच्चा भी मेरे जैसा लगने लगा है। कहते हैं कि जिसको माँ उन दिनों में ज़्यादा देखती है, बच्चा उसी पर जाता है। विजय की बात पर मैं न सिर्फ चौंकी बल्कि शर्मिंदा भी हुई। इतनी कम उम्र में ही उसे इन सब बातों की भी जानकारी थी। मेरी गोद में बच्चा आ गया था। मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी। मैं अपने बच्चों को लेकर घर आई तो जैसे मेरी ज़िंदगी में बहार आ गई, लेकिन अब खर्चा पहले से भी ज़्यादा बढ़ गया था। समझ नहीं आ रहा था यह खर्चा कैसे पूरा होगा। फिर विजय ने ही मुझे बच्चों के खर्चे के लिए भी पैसे देने शुरू कर दिए। मेरी और मेरे बच्चे की जिम्मेदारी उसी ने पूरी तरह उठाई थी, बल्कि हमारी क्या, मेरे पति के लिए भी वो ही सहारा था। मैं तो उसे छोटे भाइयों की तरह रखने लगी थी, क्योंकि उसी के कारण हमारे हालात अच्छे हो गए थे। फिर मेरा बच्चा 6 महीने का हुआ और मुझे पता चला कि मैं फिर माँ बनने वाली हूँ। मैं फिर से हैरान रह गई, इतनी जल्दी मैं दोबारा कैसे प्रेग्नेंट हो गई थी, जबकि मेरी शादी को तकरीबन 8 साल होने वाले थे और अब तक एक भी बार ऐसा नहीं हुआ था। मुझे डर लग रहा था कि मैं इतनी जल्दी दूसरे बच्चे की जिम्मेदारी कैसे उठाऊंगी। मेरा तो पहला बच्चा ही छोटा था और फिर मेरे पति की जिम्मेदारी अलग है। मैं इसी परेशानी में थी कि मेरे पति ने मुझे समझाया और कहने लगे कि जब भगवान की तरफ से फिर खुशखबरी मिल रही है तो इनकार मत करो और इसे अपना लो। जहाँ पहले बच्चा पल जाएगा वहीं दूसरा बच्चा भी पल जाएगा। मैंने सर झुकाकर अपने पति से कहा कि हमारी जिम्मेदारी पहले से ही विजय के कंधे पर है, जो हमारा कुछ नहीं लगता। अब यह बच्चा आएगा तो उसका खर्चा भी विजय पर आ जाएगा। मेरा दूसरा बच्चा भी इस दुनिया में आ गया। मैं 2 बच्चों में इस कदर खो गई कि मुझे मेरे पति का ख्याल रखने की फुर्सत ही नहीं होती। उन्हें तो विजय की पूरी तरह संभाल रहा था। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा था। अब तो मेरी और विजय के साथ इस कदर दोस्ती हो गई थी कि एक दूसरे से दिल की हर बात कहने लगे थे। मैं सारा दिन बच्चे के पीछे पागल हुई थी और रात को थक कर गहरी नींद सो जाती। विजय अक्सर रात को मेरे बच्चे संभालने के लिए आ जाया करता था और वह उन्हें अपने साथ सुला लेता था। यह बात भी मेरे लिए बड़ी हैरान करने वाली थी कि 19 साल का एक बच्चा किस तरह सारी रात 2 बच्चों को आसानी से संभाल लेता है। विजय ने मुझसे कभी इस बात की शिकायत भी नहीं की थी कि बच्चे तंग करते हैं या उसकी नींद खराब होती है, बल्कि वह बहुत खुशी से मेरे बच्चे ले जाता था और मुझे भी सुकून मिलता था। हर रात की जिम्मेदारी विजय ने उठा ली थी, चाहे वह मेरे कपड़े की हो या बच्चों की। कम उम्र में ही हमारा पूरा घर चल रहा था, लेकिन मुझे शर्म आती थी क्योंकि वह बिल्कुल गैर था। एक दिन अचानक विजय किसी काम से कमरे में आ गया। वो वैसे ही बेधड़क मेरे कमरे में आ जाया करता था। उसने मेरी बात सुन ली, फिर आंखों में आंसू लिए कहने लगा, आप मुझे गैर समझती हैं। मैंने तो आपको अपना सब कुछ मान लिया है। मैं आप लोगों की खातिर कुछ भी कर सकता हूँ। मैं जान गया हूँ कि आप फिर से माँ बनने वाली हैं। आप अपना ख्याल रखें, खर्च की फिक्र ना करें। अब दुकान में बहुत कमाई होती है, जो आपके नसीब से मुझे यह सब मिल रहा है। वह ऐसे ही बातें करता था, इसलिए मुझे वह और भी अच्छा लगने लगा। 3 बच्चों की माँ बनने की बाद मैं पूरी तरह बदल गई थी। मेरे अंदर अब पहले जैसी उदासी बाकी नहीं रही थी। सारा दिन कैसे कट जाता पता ही नहीं चलता था। यहाँ तक कि मैंने अपने पति को भी नज़रअंदाज कर दिया था। एक रात मेरे तीनों बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे तो विजय आ गया और कहने लगा, भाभी, इन्हें मुझे दे दें और आप सुकून से सो जाएं। मैंने खुशी खुशी बच्चे विजय को दे दिए। वह हमेशा की तरह मेरे लिए दूध लेकर आया था। मेरी तरफ दूध का गिलास बढ़ाकर कहने लगा, अपना ख्याल रखा करो। मैंने दूध का गिलास पकड़ा और विजय का था शुक्रिया अदा किया। फिर वह बच्चों को लेकर चला गया, मगर तभी मेरे हाथ से दूध का गिलास
छूट कर गिर गया और फिर मेरा काम बढ़ गया। मैंने दोबारा से कमरा साफ किया और सफाई करके बिस्तर पर लेट गई। कुछ ही देर गुजरी थी कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे कमरे में मौजूद हो। मेरी सांस रुकने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चोर आया हो। फिर मुझे अपने बिस्तर के करीब किसी का एहसास हुआ। किसी ने मेरे वजूद के साथ खेलने की कोशिश की तो मैं उठकर बैठ गई और चीखने चिल्लाने लगी। मेरी चीख की आवाज़ से मेरे पति की भी आंख खुल गई। मैंने जल्दी से कमरे की लाइट जलाई तो यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे कि हमारे ही मोहल्ले का एक आदमी मेरे ऊपर झुकने के लिए मेरे पास खड़ा था। मैं तो उसे देखकर ही दंग रह गई थी। पहले तो वह शर्मिंदा हुआ, फिर कहने लगा, भाभी मैंने कुछ नहीं किया। आपके पति ने मुझे खुद इजाज़त दी थी कि मैं हर रात आपका सौदा करूं। इसलिए मैं कोई ना कोई ग्राहक ढूंढता और सौदा करता और पैसे दे देता। फिर वही पैसा आप लोग पर खर्चा कर देता हूं। दरअसल घर के हालात की वजह से भाई बहुत परेशान थे। वे किसी तरह इस परेशानी को खत्म करना चाहते थे। जब उन्हें पता चला कि मैं यह काम करता हूं तो उन्होंने खुद ही मुझे इस बात की इजाज़त दी। मेरे चीख की आवाज़ पर विजय भी दौड़ता हुआ चला आया था। विजय को देखकर वह आदमी कहने लगा, विजय तूने तो कहा था कि यह आपने होश में नहीं होगी। मैं आसानी से अपनी इच्छा पूरी कर सकता हूँ, लेकिन यह तो जाग रही है। उस आदमी की बात सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन खिसक गई। विजय घबरा कर मेरी तरफ देखने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या माजरा है। वह आदमी गुस्से में बस उन्हें गालियां देते हुए निकल गया था। मैंने गुस्से से विजय से पूछा, यह सब क्या है? तब जाकर विजय ने मुझे कहा, आपके पति के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह इस घर को चला सके, इसलिए उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं आपका सौदा कर दिया करूं। इसलिए जब कोई ग्राहक मिलता तो मैं आपके बच्चों को ले जाता और नींद की दवा दूध में डालकर आपको दे देता। यह तीनों बच्चे भी किसी न किसी ग्राहक के ही हैं, क्योंकि भाई तो बाप बनने के लायक नहीं है। मैंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया। जो आपके पति ने कहा मैंने वही किया। विजय की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मैंने हैरत से पलटकर अपने पति को देखा। वह नज़र झुकाए खुद ही कहने लगे, मेरी बीमारी की वजह से घर के हालात खराब हो गए हैं। मैं तुम्हें औलाद भी नहीं दे सका। खाने के लाले पड़ने लगे थे। यह सब देखकर मेरा दिल जलता था। मैं कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए जब मुझे अंदाजा हुआ कि विजय ऐसा काम करता है तो मैंने खुद उससे कहा कि हर रात को किसी न किसी को भेज दिया करो। मैं तो खुद नींद की दवाई लेकर सोता था, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं चलता था। विजय की भी किसी ग्राहक को लता और फिर सुबह होने से पहले ग्राहक लौट जाता। बच्चे होने से तुम खुश हो गई। हमारे घर के हालात बदल गए और मैं बस इतना ही चाहता था। मेरी पति की बात सुनकर मैं अपना सर पकड़ लिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे पति ने मुझ पर इतना बड़ा जुल्म किया है। पर घर की हालत को बदलने के लिए और मेरी गोद भरने के लिए विजय के साथ मिलकर उसने मेरे ही वजूद का सौदा किया है। मैं जोर जोर से रोने लगी थी। जब रोते रोते कुछ संभली तो मैंने विजय के आगे हाथ जोड़ दिया और कहा, हमारी जिंदगी से चले जाओ। तुम्हारे आने से पहले हम दिन जरूर काटते थे, लेकिन मेरे पति ने कभी मेरी इज्जत का सौदा नहीं किया था। ना ही उनके दिल में कभी ऐसी कोई ख्याल आया था। यकीनन यह सब तुम्हारी पढ़ाई हुई पट्टी है। मुझे समझ आ गया है कि तुमने औरतों की खास दुकान खोली थी। इस बहाने तुम औरतों की मजबूरी का सौदा करते हो। मैंने विजय को फौरन दुकान खाली करने को कह दिया था। उसकी गोद से अपने बच्चे ले लिए थे। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे और सामने थे, जिसके बाप का मुझे पता नहीं था। मुझे तो अपने आप पर अफसोस था। मैं किस कदर बेवकूफ़ निकली थी जो यह जान नहीं पाई थी कि यह बच्चे मेरे पति के नहीं हैं। क्यों मैं उन दोनों के हाथ बेवकूफ़ बन गई थी। मेरा मुजरिम सिर्फ विजय नहीं था बल्कि मेरे पति भी थे। लेकिन मैं क्या करती, मेरी उनसे शादी हुई थी और उनकी हालात ऐसी नहीं थी कि मैं उन्हें छोड़ देती। इसलिए मैंने मजबूरी के नाते उनके साथ गुजारा शुरू कर दिया। विजय दुकान छोड़कर चला गया था। मैंने उसी दुकान में जमा हुआ पैसे से और सामान डाल दिया और खुद वह दुकान चलाने लगी। ग्राहक तो पहले ही बन चुके थे, इसलिए मेरी दुकान चल गई और गुजारा होने लगा। अपने बच्चों को सीने से लगा लिया है, क्योंकि यह मेरे बच्चे हैं। उनका बाप कौन है यह मैं नहीं जानती। प्यार मैंने उन्हें अपनी
कोख से पैदा किया है, इसलिए उनके लिए मेरे दिल में प्यार कम नहीं हुआ। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।